Good morning, students. Class 10th. Students, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट था हमारा. चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री. अंडरस्टैंड. एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुकी थी. आज एक्सरसाइज 8.3 करेंगे. उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा. कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. अंडरस्टैंड. 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा. सेम हियर sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. ये आपके फॉर्मूले हैं. अंडरस्टैंड. अब इनको प्रूव करते हैं. देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है. कैसे होता है इसको वेरीफाई करेंगे. एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे. हमने कंस्ट्रक्ट की राइट एंगल ट्रायंगल. मान लो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और सी के ऊपर हमने कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बना दिया. अंडरस्टैंड. एंगल ए है उसको मान लिया थीटा. तो ये बी एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा. बी एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. कर सकते हो. ए हमारा थीटा मान लिया है तो बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्योंकि सी आपका 90 डिग्री है. द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो इसलिए इन दोनों का सम ए और बी का सम कितना रह जाएगा 90 डिग्री रह जाएगा. देखो सबसे पहले करते हैं थीटा के लिए. थीटा के लिए आपके पास परपेंडिकुलर ये हो जाता है. ये बेस हो जाता है और ये क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूज. अंडरस्टैंड. तो साइन थीटा क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एबी. अंडरस्टैंड. सेम हियर कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है एसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एबी. अंडरस्टैंड. अब क्या करेंगे टेन थीटा. टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी और बेस क्या है एसी. कोट थीटा एसी अपॉन बीसी. अब नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा सेक थीटा. सीकेंड क्या होता है कोस का अपोजिट. तो ए बी अपॉन एसी और कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल. तो ए बी अपॉन बीसी. ये हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सबकी वैल्यू हो गई. अब करते हैं एंगल 90 माइनस थीटा. इसको मानते हैं. देखो ये एंगल जब फाइंड आउट करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये क्या कहलाएगी बेस हो जाएगा और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा. अंडरस्टैंड. अब देखो साइन ये यदि ये एंगल निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्योंकि यहां एंगल क्या है 90 माइनस थीटा. चाहे इसको 5 मान लो अदर एंगल मान लो. तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है एसी. हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी
अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखो ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए सी अपॉन ए बी कोस थीटा के बराबर है। तो ए सी अपॉन ए बी यहाँ क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या पुट कर दे, कोस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कोस थीटा। अंडरस्टैंड, विजुअल है, कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ए सी अपॉन ए बी आपको कैंसिल कर दो यहाँ से। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा। फर्स्ट वेरीफाई हो गया। अंडरस्टैंड। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा। अब देखो कोस ये इस एंगल के लिए कोस के लिए बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। अंडरस्टैंड। अब बीसी अपॉन ए बी क्या है, ये देखो बीसी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा कहेंगे। अंडरस्टैंड। अब ले लो 10 के लिए, 10 90 माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है एसी अपॉन बीसी। अब देखो एसी अपॉन बीसी किस में है, एसी अपॉन बीसी ये रहा आपका कोट थीटा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सेम हियर, अगर सीकेंट लोगे तो कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट लोगे तो सीकेंट आ जाएगा, और कोट लोगे तो टेन आ जाएगा। कर लोगे बच्चों, इस प्रकार से ये सारे वेरीफाई हो जाएंगे। ओके, 3 मैंने कर दिए हैं, अब 3 आप लोग करना। ओके, अब एक बात ध्यान दें, 90 माइनस थीटा और थीटा, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या कहते थे, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। अंडरस्टैंड। तो टू एंगल, जब टू एंगल का सम 90 डिग्री होता था तो हम एंगल को बोलते थे कि बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो सेम हियर, तो साइन 90 में यहाँ देखो साइन और कोसाइन क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई, क्योंकि इन दोनों का सम कितना रहेगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 माइनस थीटा और थीटा का जोड़ोगे तो 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। तो यू मीन्स ये क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये जो साइन कोस कॉम्प्लीमेंट होंगे, कोस साइन कॉम्प्लीमेंट होंगे, टेन कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, कोट टेन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ऐसे ही ईच कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इजी सी छोटी सी एक्सरसाइज है, ध्यान से करना। देखो 8.3 सम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट देखिए। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72 डिग्री। देखो यहाँ क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, तो हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा जो हमारा था वो क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अभी हमने जो फॉर्मूले प्रूव किए थे वही, साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाले साइन को क्या लिख देंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72 डिग्री। कोस 90 माइनस 18 तो क्या बच जाए, कोस 72 डिवाइड बाई कोस 72, कैंसल आउट, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी। थर्ड पार्ट देखो,
फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो क्या है, cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। स्टूडेंट्स एक बात जरूर ध्यान दें, देखो यहाँ 18 और 72 को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट चेक करना हो किसी का, जैसे साइन थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, तो इसके आगे को लगा दो, क्योंकि को नहीं लगा होना तो कोसाइन थीटा जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कोसाइन का शॉर्ट नेम क्या है, कोस थीटा। अंडरस्टैंड। अब जैसे आपके पास कोसाइन कोस थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे कौन सा एंगल होगा ध्यान में रहे, तो को हटा दो इसका, तो बच गया क्या, एस मीन साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे सेक थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, को लगा दो, कोसेक थीटा सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, को हटाओगे कोसेक का सेक कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ साइन और कोसाइन मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सम भी 90 है, तो ये सेम कोसाइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 48 प्लस 42 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पुट कर दो सेम रूल जो हमने पिछले में किया था। तो इसको क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस 48 माइनस साइन 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 में 48 सब्ट्रैक्ट करो तो साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसिल आउट करो, क्या आया, 0। अंडरस्टैंड। ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, tan 18 डिग्री सेकंड का फर्स्ट पार्ट, tan 18 डिग्री मल्टीप्लाई 42 8 डिग्री 48 है क्या, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, शो करके दिखाना है ये 1 के इक्वल होता है। अंडरस्टैंड। तो शो करना है। अब एक बात ध्यान दें, 48 और 42 का सम 90 होता है। देखो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री, 67 और 23। अंडरस्टैंड। हमने रूल क्या किया था, tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। tan थीटा को क्या लिखा था, कोट 90 माइनस थीटा। तो जो 90 बन रहे हैं उनमें से एक को इसमें कन्वर्ट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे, ये एज इट इज लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। tan 48 tan 23 tan 90 थीटा को क्या लिखे, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 67 कोट 90 माइनस 42, क्योंकि थीटा को हमने इनमें से इन दोनों को सेम क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 बनता है, एक को सेम रख लिया, एक को कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का सम 90 बनता है, एक को सेम रख लिया, एक को कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो जाएगा, tan 48 मल्टीप्लाई tan 23 कोट 90 माइनस 67 क्या होता है, कोट 23। सेम हेयर, कोट यहां क्या मिल जाएगा, 48, क्या मिल जाए आपको, कोट 48। अंडरस्टैंड। हमने क्या किया था, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा कर रखे पहले। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो कन्वर्ट कर दो, tan 48 का 48 tan 23 कोट 23 को क्या लिखोगे, 1/tan 23। सेम हियर 1/tan 48।
इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इज इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। 1 ही लाना था, तो राइट हैंड साइड में यही है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपका सब हो जाएगा। सेकंड का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। थर्ड सम देखें। थर्ड सम है tan 2a is equal to tan 2a equal to cot a minus 15 डिग्री, यही है ना, a माइनस 18 डिग्री है भाई, a माइनस 18 डिग्री। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन्हें क्या कहा है, फाइंड आउट करो a की वैल्यू। अंडरस्टैंड। तो अब tan को क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा का यहाँ गया 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। कोट से कोट कैंसिल आउट, तो इंप्लाई दैट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 18 को इधर ले आओ, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3, है ना। कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ, सेम है, फिफ्थ सेम है, सिक्स्थ सम देखें। फोर्थ और फिफ्थ सेम है एज इट इज। सिक्स्थ सम देखें। सिक्स्थ में क्या कहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखो एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल के, और शो करके दिखाना है, शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। ये आपको वेरीफाई करना है। अंडरस्टैंड, ये आपको वेरीफाई करना है। ट्रायंगल दे रखी है, गिवन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर एंगल है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, यहां क्या लिखो, द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए सॉरी द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्रायंगल, सॉरी द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको नोट करना है कि तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या रह गया 180 माइनस ए। अंडरस्टैंड, तो a को उधर ले गए। देखो यहाँ क्या है, b प्लस सी बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई 2, या फिर दोनों डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। अंडरस्टैंड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो ये हो गया। अब साइन यूज कर दे, साइन बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन टेकिंग साइन बोथ साइड, तो यहां साइन 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90 माइनस ए बाई, यहां क्या मिल गया आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। अंडरस्टैंड, यही आपको शो करके दिखाना कर सकते हो। लास्ट है सेवंथ सम, यही देख लो क्या कहा इसने, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75, साइन 67 प्लस कोस 75, ये है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रायंगल बिटवीन 0 to 45, 0 to 45 के बीच में इसको एंगल को कन्वर्ट करना है। तो साइन को क्या लिखोगे, कोस 90 माइनस 67, और कोस को क्या लिख दोगे, साइन
90 माइनस 75, तो ये क्या हो जाएगा cos 23 प्लस cos 15। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? cos 15 देखो हो गया ना 0 और 45 डिग्री के, ये सॉरी साइन हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, साइन 15 ये हो गया ना 0 और 45 डिग्री के बीच में आएगा। ओके बच्चों, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हम इतना ही करते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम सेंड करें 7015149077। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।